दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी अब आप पहले जैसी नहीं रही। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहुत दिनों के बाद दो दोस्तों का परिवार मिल रहा था। घर में चहल पहल थी। कई दिनों से मेहमान के आने का इंतजार हो रहा था। खूब तैयारियां भी हो रही थी। घर की साफ सफाई नए सिरे से हुई। सारे पर्दे, चादर, सोफा कवर वगैरह बदल दिए गए। रसोई घर में बर्तनों के नए सेट रखे गए। फुलवारी के फूलों की कोट चाट हुई। ऐसा लग रहा था मानो पूरा घर किसी खास मेहमान का स्वागत पूरे मनोयोग से करना चाह रहा हो। सच ही तो था, श्रेयस और ऋषभ बचपन के दोस्त थे। स्कूल की पूरी पढ़ाई दोनों ने साथ में किया था। उसके बाद ऋषभ के पापा का ट्रांसफर हो जाने से दोनों दोस्त बिछड़ गए। जब ऋषभ की पोस्टिंग उसी शहर में हुई तब सबसे पहले वह श्रेयस के घर गया। समय काफी बदल चुका था। श्रेयस की दीदी शादी के बाद ससुराल में रहती थी। उसके माता पिता घर पर थे और श्रेयस की नौकरी पास के ही गांव में हो गई थी। वह रोज सुबह गांव जाता और शाम में घर लौट जाता, इसलिए श्रेयस भी वहीं रहता था। दोनों दोस्त एक दूसरे से वर्षों बाद मिलकर बहुत खुश हुए। श्रेयस की शादी भी कुछ ही दिनों में होने वाली थी। ये सुनकर ऋषभ ने कहा, अरे वाह, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि मैं अपने जिगरी यार की शादी में शामिल होऊंगा। खूब मजे करेंगे। सब लोग बहुत खुश हो गए। नैना जब शादी करके ससुराल आई तो ऋषभ अपने दोस्त श्रेयस से कहता, भाभी जी तो बहुत खूबसूरत हैं। उनकी मुस्कुराहट चारों ओर खुशियां बिखेर देती हैं। श्रेयस भी अपनी पत्नी की खूबसूरती पर फिदा था। उसे भी रात दिन पत्नी नैना की मुस्कुराती छवि ही चारों ओर दिखाई देती। पत्नी की खूबसूरती का ऐसा असर था कि उसके आगे अब कोई और उसे अच्छी ही नहीं लगती। अब न माधुरी दीक्षित की अदा उसे लुभाती, न दिव्या भारती का भोलापन। वह नैना के नैनों में ही खोया रहता। ऋषभ अपने दोस्त का हाल समझ रहा था। नैना थी ही इतनी सुंदर और सुशील कि उससे मिलकर सब लोग उसकी प्रशंसा करते। ऋषभ का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। दुखी मन से वह अपने दोस्त और उसके परिवार से विदा लेकर नए शहर चला गया। इस बार फोन से दोनों दोस्तों की
दोस्ती जारी रही। दोनों समय निकाल कर एक दूसरे का हाल साल लेते रहते। जब ऋषभ की शादी हुई तब श्रेयस उसकी शादी में अकेले ही आया था। नैना माँ बनने वाली थी और उसे डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया था, इसलिए वह ऋषभ की शादी में नहीं जा पाई थी। अब वर्षों बाद ऋषभ श्रेयस के घर परिवार सहित आ रहा था। इन बीते वर्षों में श्रेयस के माता पिता नहीं रहे। उसका बेटा बेंगलोर में इंजीनियर था और बेटी माँ पापा के पास रहकर ही लॉ की पढ़ाई कर रही थी। ऋषभ की पत्नी स्कूल में टीचर थी और उसका बेटा मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में रहता था। दोनों पति पत्नी समय निकाल कर उसके घर आ रहे थे। सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। हंसी ठहाकों से घर गूंज रहा था। पुराने पलों को याद किया जा रहा था। बात करते करते ऋषभ ने कहा, नैना भाभी आप पहले जैसी नहीं रही। उसकी बात सुनकर नैना मुस्कुरा दी और अपने कामों में लग गई। उंगलियां साट साट कर खाना खाते हुए ऋषभ ने फिर कहा, नैना भाभी आपके बनाए खाने की तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन पहले आप जितनी खूबसूरत लगती थी अब वैसी नहीं रही। आप बुरा मत मानिएगा प्लीज, पर आपकी खूबसूरती के सर से चारों तरफ थे। अब आप वैसी खूबसूरत नहीं रही। उसकी पत्नी ने बात को संभालते हुए कहा, अरे नहीं भाभी आप तो अभी भी कितनी खूबसूरत हैं। मैं जब से शादी करके आई हूँ तब से ये आपकी खूबसूरती की तारीफ करते रहे हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। श्रेयस और उसकी पत्नी नैना दोनों मुस्कुरा दिए। शाम में फूलों के बीच टेबल चेयर लगाकर सब लोग आराम से चाय पी रहे थे। बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर ऋषभ ने नैना से कहा, भाभी अब आप पहले जैसी नहीं रही। जब आप शादी करके यहाँ आई थी आप फूल की तरह कोमल और मासूम थी। आपके चेहरे पर खिली मुस्कुराहट सबको बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। समय के साथ आप बदल गई। इस बार नैना के नैनों में आंसू भर आए। नैना हो भी क्यों ना, कितना प्यार से वह मेहमानों की आव भगत कर रही थी और वह उसकी कमियां जताने में जरा भी हिचक नहीं रहे थे। कौन सी औरत ताउम्र खूबसूरत दिखना नहीं चाहती है, वह भी पहले की ही तरह खूबसूरत बनी रहना चाहती थी। पर जिम्मेदारियों ने समय से पहले उसे बुजुर्ग बना दिया। बीमार सास ससुर की देखभाल,
बढ़ते बच्चों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां और पति का दूसरे शहरों में ट्रांसफर के कारण वह सब को बिल्कुल भूलने लगी। बीमारियां उसके शरीर को कमजोर करने लगी। तब उसने सब को संभाला। श्रेयस पत्नी के मनोभावों को समझ रहा था। उसने कहा, दोस्त समय बहुत कुछ बदल देता है। अगर हम समय के साथ नहीं बदले तो हाथ खाली ही रह जाता है, कुछ नहीं बचता। नैना जब शादी करके आई थी तब एक मासूम भोली भाली प्यारी सी नव युवती थी। पहले मैं उसकी खूबसूरती का कायल था और अब उसकी समझदारी, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण का कायल हूँ। उसने मेरी जिम्मेदारियों को और मेरे हर एक रिश्तों को इतनी शिद्दत से संभाला कि वह सब को ही भूल गई। फिर उसने हमारे साथ साथ सब को भी संभालना सीखा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वह मजबूरी से मेरा हाथ थाम कर खड़ी रही। वह जितनी बुजुर्गों की सहेती हैं उतनी ही बच्चों की प्यारी हैं। वह अब मासूम कोमलांगी भले ही न हो पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण एक सशक्त महिला है। इसलिए मैं आज भी उसका दीवाना हूँ। नैना मुझे आज पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती है। पति की बात सुनकर नैना के सलकते आंसुओं ने थम कर उसकी मुस्कुराहट को और भी सुंदर बना दिया, क्योंकि उसमें पति का प्यार और विश्वास साफ झलक रहा था। ऋषभ को अपनी गलत का एहसास हुआ। वह नैना से क्षमा मांगते हुए कहा, सॉरी भाभी, मेरे दोस्त ने खूबसूरती की सही भाषा मुझे समझा दिया है। खूबसूरती सिर्फ बाहरी नहीं, व्यवहार और व्यक्तित्व में भी होती है, जिसे मैं पहचान ही नहीं पाया। औरत घर गृहस्थी को संभालते हुए देवी की तरह ही पूजनीय हो जाती हैं। आप तो पहले से भी अधिक खूबसूरत हो गई हैं। आपकी खूबसूरती सिर्फ मेरे दोस्त की आंखों में नहीं, आपके घर की कण कण में दिखती है। सबके होठों पर मुस्कान फैल गई थी। घर का माहौल फिर से खुशनुमा लग रहा था। होता भी क्यों ना, आखिर मर्द ने औरत की महत्ता को समझ लिया था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।